तो श्रीलंका में ही एक्शन होगा भारत और श्रीलंका की T20 सीरीज का। मिस्टर कोच यानी गौतम गंभीर, और वो वहां पर अपना एक्शन शुरू कर चुके हैं। मिशन लंका भी शुरू हो चुका है। अब मिशन लंका में आयुष जो कुछ बड़े पॉइंट्स हैं ना बात करने के लिए, उसमें एक बार फिर बड़ा पॉइंट है हार्दिक पांड्या। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कप्तानी जब रोहित शर्मा नहीं कर रहे थे T20 में तो उनको कप्तानी दी गई थी, और लगभग 1 साल तक वो आप कहें जैसे रामचंद्र जब वनवास पर गए तो खड़ाऊ रख के उनका राज चल रहा था, वैसे उन्होंने कप्तानी की। लेकिन राज्याभिषेक नहीं हुआ। राज्याभिषेक की बारी आई तो सूर्य कुमार यादव आ गए, और सूर्य कुमार यादव को राज्याभिषेक हुआ, उनको कप्तान बनाया गया, और साथ ही साथ तर्क दिया गया चीफ सेलेक्टर की तरफ से कि भाई हमने उस खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी है जो मैदान में हमेशा दिखाई दे, यानी जो फिटनेस के लिहाज से बेहतर हो। और फॉर्म पर तो आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फॉर्म उनकी नंबर 1 खिलाड़ी रहे। तो अब क्या हो रहा है, अब हार्दिक पांड्या से लगातार उनको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, उनकी निजी जिंदगी में भी हम आप जानते हैं कुछ चीजें जो है ऐसी हुई जो परेशान करती हैं लोगों को, वहां से उनका सेपरेशन हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन वहां से गौतम गंभीर ने क्या किया, गौतम गंभीर ने पहला जो प्रैक्टिस सेशन था भारतीय टीम का, उसमें हार्दिक से काफी देर बातचीत की। बिल्कुल सर, हार्दिक से बातचीत की है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानने को राजी नहीं है कि फिटनेस का कंसर्न नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई पूरा आईपीएल खेल के आए हैं, उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप खेला, फाइनल ओवर भी उन्होंने ही डाला, सबको अच्छे से याद है। वहां पे जब पूरा टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट, ठीक है 4-4 ओवर ही गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वहां पे अगर इतनी सारी गेंदबाजी कर चुके हैं तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि वो 10 ओवर गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी रिएक्शन दिया है जब सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि करंट स्टेट ऑफ माइंड उनका, क्योंकि सर केवल क्रिकेट नहीं है, ऑफ द फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खिलाड़ी किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्या चल रहा है, और वहां पे कैप्टनसी मुझे लगता है कि ऐड ऑन प्रेशर हो जाता उनके ऊपर, अगर शायद उनको एक्स्ट्रा उन पे प्रेशर डाला जाता तो। और शायद यही चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है टीम सेलेक्टर्स और कप्तान जो हैं सोच के यही बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को कि भाई फिलहाल वो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में, वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, तो उन पे अगर ये दारोमदार दिया जाए तो कोई प्रेशर की बात नहीं होगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। अपनी कैप्टनसी की सेवाएं वो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर फिलहाल जो उनकी निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ चीजें चल रही हैं इधर उधर, तो अगर उनका फ्रेम ऑफ माइंड ज्यादा बेहतर नजर आएगा, और वो चीजें तभी हो पाएंगी जब कैप्टनसी वगैरह का छोटा मोटा भार जो है, जो छोटा मोटा नहीं होता, इंडिया का कैप्टन बनना बिल्कुल छोटी बात नहीं है, वो जब आपके सर से थोड़ा सा हट जाएगा तो आप ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे। और हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल टीम इंडिया के लिए रादर देन उनकी कैप्टनसी। बिल्कुल सही बात है। और कई बार आप कहते हैं ना कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मुझे लगता है जब जो भी ये संदेश लेकर गया होगा हार्दिक पांड्या के पास कि हम आपको कप्तानी के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सूर्या को दे रहे हैं, शायद हार्दिक पांड्या को लगा होगा कि सही वक्त पर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जितना प्रेशर उनके पास है, मतलब एक प्लेयर के तौर पर उनको परफॉर्म करना है, मैदान के बाहर एज ए इंडिविजुअल जो उनकी निजी जिंदगी में जिस तरह से सेपरेशन हुआ, उसके बाद मैदान में उनको अपने आप को प्रूव करना है। आसान नहीं होता ये, जब आपकी निजी जिंदगी में तमाम सारा उठा पटक चल रही हो ना, तब आप जब मैदान में जाते हैं तो उसको बाहर रख कर आना, उस बैगेज को बाहर रखना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वही बात है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ऐसे वक्त में और एक चीज और है, 30 साल ही अभी उम्र है। अगर सूर्य कुमार यादव 33 साल में कप्तान बन सकते हैं तो हार्दिक पांड्या भी 2 साल बाद बन सकते हैं, अगर वो अपनी फिटनेस को मेंटेन रखते हैं, अगर वो अपना, और आपने जहां से बात शुरू की थी वही बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी ओवर वो कोई आसान ओवर नहीं था T20 वर्ल्ड कप का। सूर्य कुमार, विराट कोहली के उस 70 रन से ज्यादा की पारी, सूर्य कुमार यादव के उस करिश्माई कैच के बाद भी आप वहां मैच हार सकते थे, बिल्कुल हार सकते, क्योंकि बहुत पॉसिबल था। आखिरी ओवर में 16 रन, T20 में 16 ही रन थे शायद, बिल्कुल कोई बना देता है सर, वही मैं कह रहा हूं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से अपने आप को नियंत्रित किया, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हार्दिक पांड्या पर दिखा भी नहीं, वैसे जो नेट से खबरें आई कि कोई कप्तानी जाने का कोई असर दिखा हो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, वो दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन मैं इसको एक और चीज इसमें देखता हूं आयुष, कि गंभीर को भी पता है कि उनको कौन कौन सी चीजों को पहले एड्रेस करना है, और वो जाने से पहले कहकर जो 2-3 बातें कह गए हैं, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, कि एक जो उन्होंने बयान दिया ना कि जब ड्रेसिंग रूम खुश रहता है, खुशहाली रहती है,
तो जीत वहां पर खुद ब खुद आ जाती है। हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम। तो मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को भी पता रहा होगा कि जाकर अगर बात कर लेंगे एक बार हार्दिक पांड्या से, अच्छे से 15-20 मिनट बातचीत हो गई, तो अगर कहीं 0.1 डेसिमल भी कुछ उनके दिमाग में होगा कि यार मेरी कप्तानी चली गई, वो भी दूर हो जाएगा। वो भी एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह से खेलेंगे और उसी चैंपियन खिलाड़ी की भारतीय टीम को जरूरत भी है। तो ये कम्युनिकेशन भारतीय क्रिकेट में, जो मैं बार बार कहता हूं बहुत बेहतर हुआ है, वो शायद ये दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है सर, और ये जरूरत थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो कोच का काम यही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई गौतम गंभीर आएंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग कोच बनेंगे और शायद राहुल द्रविड़ या रवि शास्त्री जो काम करते आ रहे थे वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर देखिए, अंत में क्या है कि कोच जिस तरीके से टीम को आगे लेके जा रहा है, कोच का जो थॉट प्रोसेस है, अगर उसके थॉट प्रोसेस के साथ टीम सिंक इन कर जाती है तो टीम का रिजल्ट आने वाला है। फिर चाहे वो अग्रेसिव हो, फिर चाहे वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो या शांत प्रवृत्ति का हो या बहुत ही ज्यादा अपफ्रंट हो। और गौतम गंभीर इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं। टीम्स को उन्होंने पहले भी मैनेज किया है, भले फ्रेंचाइजी क्रिकेट में किया है लेकिन किया है। उनको पता है कैसे मैनेज करना है। एज अ कैप्टन भी उन्होंने किया है और एक कोच और मेंटोर के तौर पे भी किया है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि क्या की पॉइंट्स हैं जिन पे सबसे पहले, क्योंकि सर बिल्कुल वही बात है कि अभी कोई क्रिकेट हुई नहीं है, अभी ना हमने कोई मैच हारा है, ना कोई मैच जीता है, ना कोई सीरीज हमने जीती या हारी है। तो अभी उन पे बात करने पे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इस मैच में क्या कमी रह गई, उस पे तो कोई चर्चा करने का मतलब है नहीं। अभी उनके पास इमीडिएट एज अ कोच वो क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ड्रेसिंग रूम जिसकी हमने बात की, उसको हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम। तो विनिंग और लूजिंग वाली कंडीशन तो अभी आई नहीं क्योंकि मैच ही नहीं खेला। हैप्पी ड्रेसिंग रूम वाले पॉइंट पे वो काम कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने जो की पॉइंट्स उन्होंने 2-3-4 खोजे हैं, उन पे सबसे पहले ही जाके हमने देखा कि नेट सेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे जिन पे उन्होंने बहुत ज्यादा, जिनको प्रायोरिटी दी, जिन पे काम किया। हार्दिक पांड्या उनमें से एक थे। 15 मिनट बात की, उनको कहीं ना कहीं रोल क्लैरिटी दी होगी कि भाई देखो हम कोई डाउट नहीं कर रहे, हर गेंद पे अटैक करो। एग्जैक्टली, हर गेंद पे अटैक करो, हम बहुत ज्यादा डाउट नहीं करें, गेंदबाजी करके भी दिखाओ थोड़ा सा, और फॉर्म आपकी कमाल की रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इररिप्लेसेबल खिलाड़ी हैं भारत के। आपका अच्छा प्रदर्शन करना हमें अक्रॉस फॉर्मेट बहुत ज्यादा बैलेंस देता है। आप अच्छी फॉर्म में रहेंगे। मतलब आप देखिए सर, बड़ी ताजा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023 वर्ल्ड कप की बात देख ले। हार्दिक पांड्या टीम को बैलेंस दे रहे थे, अचानक से उनको चोट लगी और हमारा बैलेंस बिगड़ गया। वो तो मतलब अच्छी बात है कि मोहम्मद शमी जैसा चैंपियन बॉलर हमारे पास था जो उनको रिप्लेस करके आया और आते ही तूफान मचा दिया, इतना मचा दिया कि कम मैचेस में ही हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। लेकिन अगर सर वो नहीं होते तो हमारी टीम का बैलेंस कितना बिगड़ता, ये बताता है कि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक बात है, कैप्टनसी भले उन्हें थोड़ा लेट से मिल सकती है, और सर रोहित शर्मा जब 33-34 साल की उम्र में कप्तानी की शुरुआत कर सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन कहला सकते हैं, भारत की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज हो सकता है बेस्ट कैप्टन्स में। तो हार्दिक पांड्या तो अभी केवल 30 के, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी बहुत समय है उनके पास, लेकिन एज अ प्लेयर उनकी सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। और ये चीज मुझे लगता है कि गौतम गंभीर पुख्ता करेंगे कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एज अ प्लेयर वो आपको हमेशा स्कीम ऑफ थिंग्स में मिलेंगे। अभी भी जो बड़ा स्टार लगा हुआ है नियम एवं शर्तें वाला, वो फिटनेस का ही है। वो फिट रहेंगे तो वो टीम में रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। गंभीर पर बात हो रही है। सबा करीम जो पूर्व विकेट कीपर रहे हैं, सेलेक्टर रहे हैं, एक थिंकिंग क्रिकेटर रहे हैं, राय रखते हैं अपनी अक्सर क्रिकेट के मुद्दों पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप दिखाइए जरा उनका कोट प्लेट दिखाइए, वो कह रहे हैं अगर हम सोचते हैं कि जिस प्रकार से रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ की कोचिंग रही, अब गंभीर की कोचिंग भी वैसी ही रहेगी, तो यह गलत है। जैसा हमने खिलाड़ी के रूप में गौतम गंभीर को खेलते हुए देखा है, वैसे ही हमको उनकी कोचिंग का स्टाइल भी देखने को मिलेगा। अब एक तो बहुत बड़ा फर्क आयुष, जब हम रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और आ जाइए आप गौतम गंभीर। रवि शास्त्री 55 प्लस के हैं, राहुल द्रविड़ 50 प्लस के हैं, गौतम गंभीर अभी 42-43 साल के हैं। गौतम गंभीर जिस टीम की कोचिंग कर रहे हैं, उस टीम में रोहित शर्मा के साथ उन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता है इस देश के लिए बतौर खिलाड़ी। विराट कोहली के साथ उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप जीता है बतौर खिलाड़ी, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही है वो, जो 100 रन पार कराने में स्कोर बोर्ड पर वो जो रोल निभाया था वो गौतम गंभीर और विराट ने ही निभाया था। और अगर 2007 में जाएंगे तो वहां तो गौतम गंभीर ने फाइनल में 75 रन किए थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोहित शर्मा ने 30 रन किए थे 12 गेंद पर, 15 गेंदों पे 30 15 या कुछ ऐसी ही गेंदें थी। उसके बाद आ जाइए आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी,
ये सारे जो हैं वो कोर ग्रुप है जो एक प्लेयर के तौर पर गौतम गंभीर के साथ सालों साल खेला है। अगर ये कहें कि गौतम गंभीर कोच से ज्यादा एक दोस्त की भूमिका में होंगे और फिर वो दोस्त की तरह से सोच के चीजें कर रहे होंगे, तो सबा करीम की बात बिल्कुल सही है कि आप वो मत सोचिए कि वो जहां पे रवि शास्त्री ने छोड़ा वहां से राहुल द्रविड़ ने पिक किया। राहुल द्रविड़ ने जहां भारतीय टीम को छोड़ा है उससे आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे आगे ले जाने का रास्ता वो खुद डिसाइड करेंगे, वो रास्ता कोई और डिसाइड नहीं करेगा। बिल्कुल सर, देखिए और वैसे भी सर इंडिया में वो डंडा चला के कोचिंग नहीं कर सकते आप। इंडियन क्रिकेट इस तरीके की नहीं रही है। कुछ लोगों ने पहले इतिहास में चलाने की कोशिश की है, ग्रेग चैपल है, वो फ्लॉप रहे और वो दौर भारतीय क्रिकेट का के काले दौर में गिना जाता है कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। इसीलिए गिना जाता है क्योंकि जब आप खिलाड़ियों से कम्युनिकेशन बेहतर नहीं करेंगे, आप एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़ा डिक्टेटर वाला माहौल अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कहूंगा वही चीजें होंगी, तो ऐसे नहीं होता है। देखिए खिलाड़ी इतने साल से खेलते आ रहे हैं, शायद आपसे ज्यादा इंडियन ड्रेसिंग रूम को वो खिलाड़ी बेहतर समझते हैं क्योंकि आप नए नए कोच बने। ठीक है, कोच की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एज अ प्लेयर वो इतने सालों से इंडियन क्रिकेट टीम को सर्व करते आ रहे हैं, उनको पता है क्या कब किस चीज की जरूरत है, क्या कंडीशंस हैं। तो उनको अगर और देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको ज्यादा समझाने की इन खिलाड़ियों को जरूरत भी नहीं पड़ती है। और बात वही घूम फिर के आती है सर, राहुल द्रविड़ शांत थे लेकिन उनका एक तरीका था। कभी किसी खिलाड़ी ने नहीं कहा कि राहुल भाई शांत हैं लेकिन बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं हम पे या बहुत ज्यादा डंडा चलाने की कोशिश करते हैं। हमेशा सबने ये कहा राहुल भाई बड़े भाई की तरह थे, हमारी बात सुनते थे, हमें प्रायोरिटी देते थे। और गौतम गंभीर भी बिल्कुल वैसा काम करेंगे। ठीक है, बहुत सबसे यंगेस्ट कोच हो गए एक तरीके से, उसके बाद भी मुझे लगता है आधे से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ वो ऑलमोस्ट खेले हैं। यंगस्टर्स उनको अच्छे से जानने लगे हैं क्योंकि आईपीएल वगैरह में भी बहुत मेंटरिंग की है। तो मुझे लगता है कि वो भी बड़े भाई की तरह ही रहेंगे। अटैकिंग होना एक अलग चीज है, लेकिन जब खिलाड़ी आपके माइंडसेट के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, टीम का ड्रेसिंग रूम आपके सोच के साथ तालमेल बिठा लेता है, तो फिर वो एक विनिंग ड्रेसिंग रूम बिल्कुल हो जाता है। और गौतम गंभीर उसी चीज की कोशिश करेंगे क्योंकि आईपीएल में भी सर एक उनके आने से केकेआर का माइंडसेट बदला और माइंडसेट बदला। जो गौतम गंभीर जिस तरीके की गेम चाहते थे, क्रिकेट चाहते थे, चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, वही चीज उनके खिलाड़ी करके दिखाए क्योंकि वो सिंक कर गए उनके माइंडसेट के साथ। और जब ऐसा होता है तो देखिए टीम चैंपियन बनी थी। और कुछ वैसी ही चीज गौतम गंभीर भारतीय टीम के साथ भी करने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ियों को समझेंगे और खिलाड़ी उनको समझेंगे, तो भारतीय टीम का भला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, और वैसे तो बड़ी बारीक सी लाइन होती है, लेकिन कॉन्फिडेंट होना, अग्रेसिव होना, अटैकिंग होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर विश्व क्रिकेट आज की तारीख में जिन टीमों को आप देखते हैं सबसे ज्यादा फैंसी दिखाई देती हैं या जिनका कद सबसे ज्यादा दिखाई देता है, वो यही इसी ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है। वो अग्रेसिव क्रिकेट ही खेल रही है, वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेल रही है। हाँ, आपको अति आक्रामकता, अति उत्साह, इन सारी चीजों से बचना है। और यही शायद कोच का काम भी होता है कि वो उतनी ही ढील भी दे जितनी ढील के बाद उसको वापस खींचना आसान हो। तो वो गौतम गंभीर इतने वर्षों में जब वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मेंटोर के तौर पर रहे, तो वो अपने आप में भी वो चीजें डाल चुके हैं। चलिए, ये मिशन लंका को लेकर ना सनत जयसूर्या एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, और वो भी जरा दिखाते हैं अपने वो शायद ओवर अटैकिंग होने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने लिहाज वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति के कारण भारत की प्लेइंग 11 में पैदा हुई कमी का फायदा उठाने का प्रयास करेगी। भारतीय टीम को इन तीनों बड़े स्टार खिलाड़ियों की कमी खलेगी। कमी तो खलेगी, ये बात भी ठीक है। श्रीलंका को प्रयास करना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो भारतीय टीम इन तीन खिलाड़ियों के बिना भी गई है, क्या वो भी श्रीलंका के मुकाबले आपको लगता है कि 19-20 का फर्क है? क्योंकि मुझे तो वो फर्क 17-20 का दिखाई दे रहा है। 17-20 का है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगर स्टैट्स आप दिखाएं अलग अलग कंट्री के साथ, तो श्रीलंका टॉप 2 या 3 में आती है। दोनों खिलाड़ियों ने श्रीलंका को इतना धोया है अपने थ्रू आउट द करियर, जब भी मुकाबले हुए हैं क्रॉस फॉर्मेट, चाहे टेस्ट की बात हो, वनडे की बात हो, T20 की बात हो। 264 रोहित शर्मा का श्रीलंका के खिलाफ ही आया था, अगर आप ना भूले हो तो। विराट कोहली को विराट कोहली बनाने वाली वो पारी सर 133 रन की, वो भी श्रीलंका के खिलाफ ही आई थी। वो भी प्राइम मलिंगा को मारा था उन्होंने। उस जमाने में प्राइम मलिंगा जो अपने बिल्कुल टॉप पीक फॉर्म में होते थे, उनको फ्लिक करके छक्का लगाना, लगातार उनके ओवर में 4-4, 5-5 बाउंड्रियां निकालना, ये काम विराट कोहली उस समय कर चुके थे। तो इसमें दो राय नहीं है कि हम बिल्कुल मिस करेंगे उन खिलाड़ियों को। लेकिन शायद अगर आप इस टीम पे भी नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विराट कोहली और रोहित तो फिर भी 2-4 गेंदें लेते थे, उसके बाद मारना शुरू करते थे। ये वो खिलाड़ी हैं जो पहली गेंद से अटैक करना शुरू करते हैं। इनको लाइसेंस मिला हुआ है और गौतम गंभीर अब चूंकि और अटैकिंग कोच भी आ गए टीम के साथ, तो वो और इस चीज को सपोर्ट करेंगे। और आप देखेंगे श्रीलंका में, आप इंतजार करिए बस, ज्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये थोड़ा
सा शायद मुझे लगता है ज्यादा हो गया। आप अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम इस समय सर बिल्कुल 17 और 20 का डिफरेंस है इंडिया और श्रीलंका में, और ये जो यंग लौट गया है ये मुझे लगता है कि और बेरहमी से पिटाई करने वाला श्रीलंका के गेंदबाजों की। बिल्कुल, और भारतीय टीम को ना वैसे भी पसंद आता है श्रीलंका। हाँ, बिल्कुल। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग का मुझे याद आ रहा है, वो एक मिस्ट्री स्पिनर आए थे अजंता मेंडिस। गॉल में टेस्ट मैच था जहां तक मुझे याद है, उन्होंने पूरी भारतीय टीम को निपटा दिया था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के उस मैच में का डबल सेंचुरी था और गौतम की उसमें हाफ सेंचुरी थी, और दोनों ने बहुत मारा था अजंता मेंडिस को। वो मतलब बड़ा ही एक अपने आप में एक अजीबोगरीब किस्म का मैच था, जहां भारतीय टीम के बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने बीट कर दिया, विकेट ले लिया, लेकिन इन दोनों ने जो धुलाई की थी ना, तो वो अभी तक उनको याद होगी। और फिर सहवाग को कभी परेशान नहीं कर पाया अजंता मेंडिस इंडियन टीम को। और वैसे भी अगर आप देखिए तो अजंता मेंडिस वो वन मैच वंडर वाले प्लेयर थे। एक दो मैच शुरुआत में जब वो आए तब वाकई उन्होंने परेशान किया, पिक करना उनको थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उसके बाद फिर वो भारतीय टीम ने उनको बड़ी आसानी से पिक किया। अभी हम जयसूर्या की बात कर रहे थे, तो जरा हम जयसूर्या को हम बताएं, या हो सकता है वहां उनको पता ही है वैसे तो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक खिलाड़ी चोटिल है, और उनका जो खिलाड़ी चोटिल है वो उनकी टीम के लिए बहुत काम का था। तो हमारे लिए वो एक तरीके से खुशखबरी है कि उस खिलाड़ी को लगी चोट। दिखाइए जरा वो ग्राफिक्स की कौन से खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी हैं दुष्मंता चमीरा। चोट की वजह से श्रीलंका की इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। लंका प्रीमियर लीग के दौरान चोट लगी। T20 में भारत के खिलाफ इनके सबसे ज्यादा विकेट हैं, इसलिए भारतीय टीम के लिए तो यह है खुशखबरी। सनत जयसूर्या के लिए है बहुत बड़ा झटका, श्रीलंका की टीम के लिए है बहुत बड़ा झटका, लेकिन जयसूर्या भारतीय खिलाड़ियों में कमी बता गए। अपनी वाली जो कमी है, अपना वाला जो झटका है, लगता है या तो तब तक उनको पता नहीं था, या शायद उन्हें लगा कि हम बचा ले जाते हैं, इस खबर को बताते नहीं है। सर उनको वो शायद भूल गए कि मीडिया बहुत तेज हो चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी खबर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाती है, और ये हमें पता है। देखिए सर 32 साल के हैं, लेकिन दुष्मंता चमीरा के साथ सर दिक्कत रही है। मतलब जो अंदर के सोर्सेज है वो तो यही बताते हैं कि भाई चोट इनको पहले लगी हुई थी, लंका प्रीमियर लीग में भी लगी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा छुपाया उस चोट को और कंटिन्यू किया खेलना। वही चोट अब शायद थोड़ा ज्यादा दिक्कत देने लगी है, अब बढ़ी है, अब बाहर आई है, तो ये पूरी सीरीज ड्रॉप कर रहे हैं। और सर इनके साथ ना दिक्कत शुरू से रही है। दुष्मंता चमीरा कमाल के गेंदबाज हैं, 150 भी टच कर सकते हैं, 140 145 के आसपास भी फेंक लेते हैं, तेज गेंदबाज हैं, और शायद इसीलिए इनकी सबसे ज्यादा विकेटें भी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन चोट की दिक्कत सर इनको रही है, इंजरी प्रोन रहे हैं शुरू से इनका पूरा करियर अगर देखा जाए। 32 साल के हो चुके हैं अब तो, अच्छे खासे डिसेंट फॉर्म में है, लेकिन अगर ऐसे बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज छोड़ेंगे तो फिर शायद वो लेगेसी या अपने क्रिकेट को और बेहतर कैसे बना पाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट में ऑलरेडी इतने सारे लेजेंड्स हैं, उसमें अपना नाम अगर आपको दाखिल कराना है तो आपको ऐसी बड़ी सीरीज, देखिए श्रीलंका के लिए अगर भारत कहीं भी जा रहा है आज की डेट में तो वो एक बड़ी सीरीज है। इंडियन टीम के सामने खेलना आपके लिए और परफॉर्म करना बेहतर, ये बहुत जरूरी होता है। आप इस तरीके की सीरीज मिस करेंगे, मुझे लगता है कि वो खुद भी शायद उतने ही हताश होंगे कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने मिस कर दी। इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, लेकिन कभी बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं किया है। 15 मैच में 16 विकेटें हैं, ठीक है, लेकिन आप ये कहेंगे कि एटलीस्ट श्रीलंका के लिए बेस्ट थे ये, और जो बेस्ट है वो चोटिल हो गया, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। यंग लॉर्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा खुश होगा, स्पेशली टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, क्योंकि अच्छी गति से डालते हैं। और LSG में भी आए थे, इनको IPL खेलने का ही मौका मिला था, लेकिन वहां पे भी सर इंजरी प्रोन थे, थोड़ा सा 2-4 मैचेस खेले, लेकिन अगेन तो इंजरी का जो कंसर्न है वो बहुत रहा है। फिटनेस पे अपने काम करना पड़ेगा। बाकी सनत जयसूर्या साहब आप थोड़ा सा अगर नहीं देखें तो अब हमारी खबर देख के जान जाइए कि भाई आपके खिलाड़ी खुद भी चोटिल हैं, उस पर भी थोड़ा सा कमेंट आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती। चलिए, इंटरनेट का जमाना है, ऐसा करते हैं, श्रीलंका में जो हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं उनको इस बुलेटिन का लिंक भेज देंगे, बिल्कुल कह देंगे कि भाई आप लोग भी देख लीजिए, और सनत को भी फॉरवर्ड कर दिया। नंबर तो सनत का भी मेरे पास है, लेकिन वो नंबर बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा। क्यों सर? जैसे धोनी के साथ है कि धोनी एक समय में 3 फोन रखते थे। श्रीलंका की ही बात है, तो युवराज सिंह को वो हुआ, स्टुअर्ट ब्रॉड के जो पिताजी हैं क्रिस ब्रॉड, ICC मैच रेफरी, चलिए किस्सा ही सुना देता हूँ। तो युवराज सिंह कुछ बात पर कुछ उन्होंने मैदान में ताव दिखाया, गुस्सा दिखाया, तो उन्होंने बुला लिया, साहब आइए, जैसा कि होता है, चेतावनी दे दी और पेशी बुला ली। तो पेशी में मैनेजर भी जाता है और कप्तान भी जाता है, कप्तान भी जाते हैं कभी कभी। तो मैनेजर साहब जो है फ़ोन कर रहे थे कि धोनी आ जाए तो चला जाए, उसी होटल में थे, ताज में ही रुके हुए थे कोलंबो में। धोनी का फ़ोन ही नहीं उठ रहा था, तो मैनेजर साहब लिफ्ट में हम लोग को मिल गए, हम उसी लिफ्ट पे समझा रहे थे। पूछा धोनी दिखा था क्या कहीं? तो मैंने बताया, मैंने कहा अभी तो वो नाश्ता कर रहे थे नीचे। तो दोपहर में जब धोनी, और आप एक ही होटल में रह रहे हैं, लॉबी से आते जाते दिन में 4-4 5-5 बार आप टकराते ही थे प्लेयर से। तो मैंने बताया, तो मैंने कहा आपके पास 3 फोन रहते हैं, फोन आप एक भी नहीं उठाते। बाद में VVS लक्ष्मण ने भी ये शिकायत की थी, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, ये 3 फोन जो है उसमें से एक फोन मेरी फैमिली के लिए, एक फोन BCCI के तत्कालीन जो चेयरमैन थे N श्रीनिवासन उनके लिए,
और एक फोन उन बेहद गिने चुने दोस्तों के लिए है जिनसे मैं फोन में बात करता हूं, वरना मैं मोबाइल बहुत कम एक्सेस करता हूं। कुछ वैसी स्थिति जयसूर्या की भी है। जयसूर्या की पत्नी हमें शॉपिंग कराने ले गई है श्रीलंका में, मतलब मेजबानी में उनकी कोई कमी नहीं है, मेजबान बहुत अच्छे हैं, लेकिन फोन आप उनका, मतलब मैं तो आज तक नहीं ट्रैक कर पाया कि वो कब कौन सा फोन नंबर यूज कर रहे हैं, तो उनको नहीं भेजूंगा, लेकिन श्रीलंकन फ्रेंड्स को भेज सकता हूं। चलिए खैर, सीरीज बिल्कुल शुरू होने वाली है, कुछ ही घंटों में T20 का रोमांच एक बार फिर शुरू हो जाएगा। मैदान में रोमांच का जो तूफान है वो एक बार फिर उफान पर होगा। इस सीरीज के लिए भी मिशन लंका हम तैयार है पूरी तरह से। आपसे यही गुजारिश है कि जो प्यार आप हमको लगातार दे रहे हैं वो प्यार देते रहिए, और आपका प्यार देने का तरीका यही है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और स्पोर्ट्स 9 पर हमारे वीडियोस पर कमेंट करिए, अपने सजेशंस दीजिए। आपको जो कुछ भी राय रखनी है वो जरूर रखिए, क्योंकि हम एक नए चैनल के तौर पर आपकी हर राय को अपने सरमाथे पर रखेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे और बेहतर कवरेज अपनी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।